आज से 25 साल पहले भारत और रूस के साथ जिस गहरे रिश्ते की शुरुआत हुई थी, उस रिश्ते में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत के साथ रणनीतिक संबंधों के इस 25 साल पूरे होने के मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं। लेकिन इस 25 साल में काफी कुछ बदल गया। दुनिया का भौगोलिक नक्शा तो कमोबेश वही रहा, लेकिन दुनिया भर के संबंधों के बीच, दुनिया भर के देशों के आपसी संबंधों का नक्शा जरूर बदल गया। इस बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समीकरणों के बीच रूस के राष्ट्रपति का भारत आना कई मायनों में काफी अहम है। दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते को बढ़ाना, डिफेंस सेक्टर में आपसी साझेदारी को और गहरा करना तो इसका अहम पहलू है ही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए तेवर के बीच दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन के नजरिए से भी पुतिन का भारत दौरा काफी अहम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले हालात के बीच पुतिन का भारत आना एक बड़ा संकेत देता है। यही वजह है कि पुतिन की इस भारत यात्रा पर दुनिया भर की नजरें टिकी है। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर यूरोप ही क्यों ना हो, हर कोई भारत और रूस के बीच संबंधों में गर्मजोशी पर पैनी नजर डाले हुए है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। रूसी राष्ट्रपति का भारत आना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। यूक्रेन जंग की आग के बीच पुतिन का नई दिल्ली आना सिर्फ एक साधारण राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि उस दोस्ती की याद दिलाता है जो दशकों से भरोसे, सहयोग और मुश्किल वक्त में साथ निभाने की कहानी कहती है। ट्रेड, टेरिफ वॉर और यूक्रेन आग से जल रही दुनिया के बीच भारत की धरती पर पुतिन के कदम पर दुनिया भर के दिग्गजों की नजर है। दरअसल इस वक्त दुनिया में ग्लोबल हलचल बहुत तेज है। चीन की बढ़ती शक्ति, अमेरिका का दबाव, यूक्रेन युद्ध की परछाई और एशिया में नई सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं। लेकिन रूस आज भी पुराने और भरोसेमंद दोस्त की तरह भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में इस दौरे पर सिर्फ रणनीतिक समझौते और डील्स नहीं होंगी, भविष्य की भारत रूस पार्टनरशिप की दिशा भी तय की जाएगी। हालांकि स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाना इस वक्त भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुतिन और मोदी की दोस्ती पर जिनपिंग और ट्रंप की भी नजर है। भारत के लिए इस वक्त चीन का एक बड़ा फैक्टर है और इस दौरान चीन और रूस के जो रिश्ते हैं वो नो लिमिट्स वाले हैं। भारत के साथ भी रूस ऐसा ही कुछ रिश्ता चाहता है, लेकिन क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ बयान दिया है कि रूस उतनी ही दूर तक जाएगा जितना भारत चाहेगा। Yes, it's our readiness to enhance to develop our cooperation with China in various fields without no limits. But the same stand we have with India. We are ready to go as far as India is ready. ये प्रस्ताव भारत के लिए नया मौका भी है और एक सावधानी की मांग भी करता है, क्योंकि रूस के साथ साथ बदलते दौर में भारत के लिए अमेरिका और ईयू भी काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में एक बैलेंस बनाना भारत के लिए चैलेंज होगा। ऐसे में सवाल है कि रूस और भारत के बीच करीबी बढ़े और साथ ही पश्चिमी देश अमेरिका, ईयू जैसी ताकतें भी भारत से नाराज ना हो। इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए? ये सारे सवाल हैं और इस सवालों का जवाब हर बार की तरह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन को तय करता है, दुनिया भर में अलग अलग देशों के साथ आपसी संबंधों को तय करता है। इसलिए बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही संजीदे सवाल हैं और उन हर सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में हम। और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब जुड़ चुके हैं, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब हैं, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे करना चाहूँगा। रूस भारत का बहुत ही पक्का वाला दोस्त है, अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में भारत का साथ दिया है और हाल के दिनों में हमने देख लिया। इन सब के बावजूद
रूस के राष्ट्रपति का भारत आना आज के परिप्रेक्ष्य में आपके हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण है? लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये जो भारत का दौरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि दोनों पक्ष अपनी जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, ये एक मामूली बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के प्रेसिडेंट पुतिन को एयरपोर्ट रिसीव करने गए। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं फॉरेन विजिटर्स को रिसीव करने के लिए। तो इस बात से ही हमने ये संकेत दिया है कि हम प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये जो विजिट है, ये 23rd जो एनुअल समिट होती है दोनों कंट्रीज की, उसके संबंध में है। और ये पहली यात्रा है जो पुतिन साहब कर रहे हैं रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद, जो कि फरवरी 2022 में हुआ था। तो इससे भी ये समझा जा सकता है कि कितनी खास महत्व रखती है उनके लिए ये विजिट, ऐसे मौके पर जबकि वो जंग में जूझे हुए हैं। भारत आना, वक्त निकालना, 30 घंटे की विजिट है, लेकिन देखिए आने जाने का भी वक्त, इतना समय इस तरह के लीडर के लिए निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, ये जो है ये ग्लोबल चेंजिंग ऑर्डर से बहुत कुछ संबंध रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी अग्रेसिव पॉलिसीज अपनाई और बयानबाजी की, जिससे इंडिया जो है वो रशिया की तरफ और झुकने लगा और जो स्ट्रेटेजिक टाइज है वो मजबूत करने लगा। तो इस तरह से जो अमेरिका का प्रेशर कैंपेन हुआ है, वो एक तरह से सेल्फ गोल हो गया, क्योंकि उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत और रूस के जो स्ट्रेटेजिक संबंध हैं, वो और तंदुरुस्त हुए और खास तौर पे भारत ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो साफ तौर पे जाहिर की है। तो ये कई विषय हैं जिसमें बातचीत होगी, जिनमें आगे रिश्ते बढ़ेंगे, जैसे डिफेंस है, ट्रेड है, बायलैटरल मोबिलिटी एग्रीमेंट और तमाम और तरह की बातें जिसमें होंगी। ग्लोबल ऑर्डर पे, रशिया यूक्रेन वॉर पे भी बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पहले ही एक बार प्रेसिडेंट पुतिन से कहा था, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। वो तो समझाते आए हैं कि विश्व में जो पीस होनी चाहिए और ये जो युद्ध है इसको रोकना चाहिए। तो और बायलैटरल, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशंस में, एससीओ, ब्रिक्स, इन सब में जो हमारे दोनों के संबंध हैं, किस तरह से अच्छे और अच्छे और ज्यादा अच्छे किए जा सकते हैं, दोनों नेता इस पे बातचीत करेंगे। मेरा मानना है कि ये जो आगे का रास्ता तय करने का रोड मैप है, वो इस विजिट के दौरान तय किया जाए।